पूरी दुनिया फतह करने के इरादे से सबसे बड़ी सेना लेकर सिकंदर का सामना बहुत जल्द मालव जाति के योद्धाओं से होने जा रहा था। मालव जाति की वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में आज भी हुंकार भरते सुने जा सकते हैं। लड़ाई बहुत घमासान थी, चारों तरफ लहू बह रहा था। सिपाहियों के धड़ जमीन की गोद में पड़े कराह रहे थे। कई चीखें मिलकर एक सन्नाटे को जन्म दे रही थीं। सिकंदर से मिली हार के बाद भी मालव जाति के बहादुरी के किस्से पूरे भारत में गाए जा रहे थे और इसी मालव जाति के नाम पर उस जगह का नाम मालवा रख दिया गया था। महर्षि पतंजलि के योग से लेकर अशोक और चंद्रगुप्त के बौद्ध आदर्शों की गाथा गा रहे मालवा का मध्य प्रदेश वाला हिस्सा आज शर्मसार हो चुका है। ये कहानी है मालवा की धरती पर मौजूद मध्य प्रदेश के जिले सीहोर की। यहाँ एक गांव है खेरी। खेरी में एक बस्ती बसर करती है दलितों की। इस गांव के एकमात्र राम मंदिर के बाहर खड़ी रेशमबाई मंदिरों की सीढ़ियों को स्पर्श करना चाहती है। मंदिर में दाखिल होने के ख्याल से ही डरी डरी और सहमी सी खड़ी रेशमबाई बाहर से ही हल्दी चावल छिड़क कर एक नज़र उस पंडित को देखती है जो मंदिर के दरवाजे पर तैनात ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई दलित अंदर प्रवेश न कर सके, मानो उसके भगवान को दलितों से कोई खतरा हो। लगभग 800 मंदिरों को तोड़कर खड़ा किया गया अयोध्या का राम मंदिर 22 जनवरी को 8000 वीआईपी श्रद्धालुओं के स्वागत में चमक रहा था। मंदी के इस दौर में जब देश के दलितों को धर्म की छड़ी से हाँका जा रहा हो, रेशमबाई जैसे तमाम दलित अपने घरों के पास वाले मंदिरों में जाकर सामान्य रीति रिवाज संपन्न करने के लिए भी प्रतिबंधित थे। मध्य प्रदेश के इस गांव में दलितों की शादियों में पंडित आने से परहेज करते हैं। मंदिरों में की जाने वाली रस्मों को मंदिर से बाहर दलित खुद ही संपन्न करके पूजा की सामग्री ऊंची जाति वाले किसी लड़के को दे देते हैं, जिन्हें मंदिर में अंदर जाने की अनुमति होती है। दलितों का ना तो कोई भगवान है और ना ही कोई शमशान। इस गांव के दलितों के दावे के मुताबिक गांव के शमशान में भी दलितों के लिए शवदाह की अलग व्यवस्था की गई है। बलदेव इसी बस्ती में पैदा हुए और आज अपने बच्चों को बड़ा होता देख रहे हैं। बलदेव का पूरा जीवन ऐसे ही भेदभावों को देखते और झेलते हुए निकला। अपने माथे पे चढ़ी शिकन को और गहराते हुए बलदेव कहते हैं, हमारा तो कोई मंदिर है ही नहीं, कभी रहा भी नहीं, उनका ही मंदिर है। मंदिर जाते हैं कभी कभी अगर काम पड़ता है तो, लेकिन बाहर से ही दर्शन करके वापस आ जाते हैं। अंदर तो जाना मना है हमें, जाति की वजह से अंदर हमें नहीं जाने देते। इस गांव का एक किस्सा मुझे शैवाल पर्वत की ओर ले जा रहा है। मैं देख रहा हूं किसी शंबूक को। शंबूक तपस्या कर रहा है। मैं हैरान हूं, क्या इसको नहीं पता ये शूद्र है और इस वक्त रामराज चल रहा है। मैं देख रहा हूं राम खुद शंबूक के सामने खड़े हैं। वे पूछते हैं, वर तुम्हारा क्या है। तपस्या में पड़े दखल से खुद को व्यवस्थित करते हुए शंबूक कहता है, मैं शूद्र हूं और सशरीर स्वर्ग लोक जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए ऐसी कठिन तपस्या कर रहा हूं। तलवार अपनी मयान से चिंगाड़ते हुए बाहर आती है और शंबूक की गर्दन को अपने जबड़े में दबाकर धड़ से अलग फेंक देती है। मैं देख रहा हूं वही रामराज आज भी है। उसी शंबूक के भेष में खेरी गांव का एक आदमी है जो मंदिर में जाकर प्रसाद मांग रहा है। दूसरे बड़े समाज का एक आदमी है जो मयान से तलवार निकालने को आतुर उसे दुत्कार रहा है। मंदिर में गाई जा रही वाल्मीकि कथा की धुन पर लय बांधता हुआ एक शंबूक मैं देख रहा हूं शैवाल पर्वत से वापस लौट रहा है। मैं देख रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं? इस तस्वीर में जो छप्पर आप देख रहे हैं, यहाँ एक दलित का घर बसर करता है। अपने आसपास के बस्तियों में जाकर आपको भी देखना चाहिए, क्या किसी सवर्ण का कोई छप्पर वाला घर अभी तक बचा हुआ है। अपने छप्पर के सामने खड़े मदनलाल कहते हैं, न पानी मिलता है, न जमीन का पट्टा, न मंदिर जा सकते हैं। पूजा पाठ करते हैं तो पंडित नहीं मिलते, पंडित आते ही नहीं दलितों के यहाँ। अछूत मानते हैं ना हमें, वो भेदभाव रखते हैं, जाति का भेदभाव कि यह चमार है, वो बलई है, वो धोबी है, ये भंगी है, ये बसोड़ है, ऐसा भेदभाव है। इस बस्ती के बाहर बिल्कुल सड़क के किनारे एक हैंड पंप है, जहां से बस्ती की महिलाएं पानी भरकर लाती हैं। बस्ती के लोग बताते हैं कि पानी के लिए ये हैंड पंप ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि जो पानी का कनेक्शन गांव में आया है उससे उनकी बस्ती को पानी नहीं मिलता है। सामाजिक भेदभाव की ये स्थिति सिर्फ खेरी की नहीं है। सीहोर जिला मुख्यालय से लगा एक इलाका है चांदबढ़। यहाँ भी दलित आबादी बड़ी संख्या में गुजारा करती है।
किसी भी भेदभाव से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना मंदिर अलग से बनाया हुआ है ताकि कोई और उन्हें मंदिर जाने से रोक ना सके। बसंत कुमार मालवीय अपने समाज में काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने ही दलितों को मंदिर बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई। वो कहते हैं, वोट के समय कहते हैं कि अपना भाई भाई ही तो है, अपने बहन बहन ही तो है। चुनाव आया तो बोलते हैं तू भाई है हमारा, आजा, बिल्कुल आलती पालती मारकर हमारे घर ही बैठ जा। मगर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो गाली देते हैं और बोलते हैं कि दलित हो, दूर रहो, नीचे बैठो, ऊपर कैसे चढ़ गए। काबिल गौर है कि देश को आज़ाद हुए 76 साल बीत गए, संविधान लागू हुए 74 साल, मगर दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव बदस्तूर जारी है। हिंदू धर्म को मानने वाले वोट बैंक के लिए तो दलितों को हिंदू कहते हैं, पर बात जब बराबरी और दलितों की अजमत की आती है तो वे अछूत हो जाते हैं। गांव के बड़ी जाति के लोग दलितों के बनाए गए मंदिर का बहिष्कार करते हैं। मंदिर की दीवारों से झांक रही ईंटों पर आगे का काम करने की अनुमति इन्हें नहीं दी जाती। कोई नया काम मंदिर में नहीं होने दिया जाता। जमीन का पट्टा भी सरकार ने मुहैया भी कराया नहीं है। ये कहना है दलितों के मंदिर की देखभाल कर रहे रतनलाल का, चाहे वो खेरी हो या चांदबड़ या कि हो एक तीसरा गांव मुस्कान। दलितों को इन भेदभाव को अपनी सच्चाई मानकर जिंदगी जीनी पड़ती है। महिलाओं का स्वभाव अमन पसंद है, लेकिन वक्त आते वो लक्ष्मीबाई का रूप लेकर भी अपनी हक की लड़ाई लड़ना बखूबी जानती हैं। ऐसा ही एहसास हुआ होगा 19 मार्च के दिन सीहोर के कलेक्टर को, जब मुस्कान की दलित महिलाएं मिलकर उनके सामने खड़ी अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव पर जवाब मांग रही थी। वो पूछ रही थी, सरकार के लगवाए नल से उन्हें दूसरा समाज पानी क्यों नहीं भरने दे रहा है। बीबीसी से एक महिला कहती है, इस गांव में हमारे समाज के 60 से 70 घर हैं दलितों के, दूसरे समाज के लोग पानी नहीं भरने देते हैं हमें। ऐसा बोलते हैं कि पानी नहीं है तो कहीं से भी लेकर आओ, और हरिजन मोहल्ले से छुआछूत ज्यादा ही करते हैं। दलितों का एक तबका जागरूक तो हुआ है, पर अधिकतर दलित आज भी धर्मांध बने हुए हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई के धन का चंदा इकट्ठा कर उससे राम मंदिर के लिए और रामलला के लिए सोने चांदी की ईंटें भिजवाते हैं, तरह तरह की सामग्री भिजवाते हैं, पर इस कड़वी सच्चाई से रूबरू नहीं होते, या यूं कहिए कि नहीं होना चाहते कि उन मंदिरों में उन्हें ससम्मान प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ऐसी खबरें आम हैं कि दलितों के मंदिर प्रवेश करने पर सवर्णों ने दलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन आज अगर एक दलित मंदिर में जाने की इच्छा रखता है, फिर चाहे उसके लिए उसको समाज बहिष्कृत ही क्यों ना कर दे, तो ये उस समाज की ही जीत है ना, जिसकी वजह से दलित दलित है। न जाने क्यों अपने आत्मसम्मान को आड़े रखकर एक दलित मंदिर जाना चाहता है, जबकि दलितों के खिलाफ भेदभाव मंदिरों से ही शुरू होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का साफ कहना था कि जब तक हिंदू धर्म है तब तक छुआछूत है, ऊंच नीच है, जाति भेद है, तब तक अछूतों पर अत्याचार जारी रहेगा। यह धर्म कभी उन्हें आत्मसम्मान से और स्वाभिमान से जीने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने काफी सोच समझकर और कई धर्मों का गहन अध्ययन करके यह फैसला लिया कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहेब बात करते हैं जाति के विनाश की, लेकिन आज हालात ये हैं कि जाति के विनाश की बात तो दूर, अगर कोई हिंदू धर्म की आलोचना भी कर दे तो हंगामा हो जाता है। उन्हें सीधा सीधा देश विरोधी कह दिया जाता है। हिंदू धर्म की महानता का बखान तो किया जाता है, लेकिन धर्म में मौजूद बुराइयों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है।